वहीं रुक जाओ। आप यहाँ से कूदने तो नहीं वाले ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपको एतराज़ ना हो तो कुछ पूछ सकता हूँ? जो भी हो। ऑलराइट, कौन थी वो खुशनसीब? ओके 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 ओके, सॉरी, कोई खुशनसीब नहीं थी। किसी को कॉल मत करना। यहाँ नेटवर्क है ही कहाँ। यकीन करो, अगर तुम्हारे पास मेरे वाला नेटवर्क होता तो तुम कब का सुसाइड कर चुके होते। पता है, पिछले हफ्ते मैं बाथरूम में फंस गया था 2 दिन तक, पूरा वीकेंड, क्योंकि वहां भी मेरा नेटवर्क नहीं था। दैट्स डीप। मुझे नहीं लगता मैं कर पाऊंगा। किसी लड़की का मसला है? या हमेशा यही नहीं होता क्या? हाँ, ये उसका फेवरेट कलर था। जब उसे मेरी लाश मिलेगी उसे एहसास होगा उसने मेरा कितना दिल तोड़ा है। उसने मेरा दिल कभी नहीं तोड़ा। वो मुझसे मोहब्बत करती थी, बहुत ज़्यादा मोहब्बत। इनफैक्ट मैं खुद से इतनी मोहब्बत नहीं करता था, वो मुझसे करती थी। मैंने उसे इसी जगह प्रपोज किया था। यहीं से मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई थी। कभी नहीं सोचा था यहीं खत्म होगी। आई मिस हर सो मच। काश कि मैं उनसे एक मर्तबा मिल पाता, एक मर्तबा। कितनी अजीब बात है, मैं यहाँ उन्हीं से मिलने आया था, लेकिन अगर मैंने सुसाइड कर लिया तो मैं उनसे कभी भी नहीं मिल पाऊंगा। काश मुझसे कभी मिला ही ना होता। एक बात कहूँ मेरे बारे में, मुझे वीडियो गेम्स बहुत पसंद है। जानते हो क्यों? उसे तुम दोबारा शुरू कर सकते हो, भले ही कितनी ही दफ़ा हार जाओ। उसे तुम दोबारा शुरू कर सकते हो। वो बात अलग है, वो हमेशा जीत जाती थी। इस बार नहीं, इस बार नहीं। अपनी जिंदगी किसी लड़की के लिए बर्बाद मत करो दोस्त। हाँ हाँ हाँ, आपकी बहुत याद आती है। ऐ हमारे रब, मेरी मग़फ़िरत फरमा और मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत फरमा और मोमिनों की मग़फ़िरत फरमा उस दिन जब हिसाब का मामला पेश आएगा। उम्मीद है ये आपका आखिरी खत नहीं था। मैं आपको कैसे बताऊं कि मुझे कैसे महसूस हुआ जब मैंने वो खत पढ़ा, क्योंकि कुछ लोगों के बारे में आप ये बिल्कुल गुमान नहीं कर सकते कि वो सुसाइड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन कभी कभी आपकी ज़िंदगी में ऐसा कुछ हो जाता है जो आपको पूरी तरह मायूस कर देता है और अचानक से आप उन सब चीज़ों के बारे में सोचने लगते हैं जिसके बारे में आपने कभी नहीं सोचा था। और ख़ास तौर पे तब जब आप अपने किसी करीबी को खो देते जिससे आप बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन हकीकत यह है कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। या तो आप आपके चाहने वालों को इस दुनिया से जाता देखेंगे या फिर आपके चाहने वाले आपको जाता देखेंगे। और जब भी ऐसा कुछ हो हमें चाहिए कि हम सब्र करें, क्योंकि ज़िंदगी दरअसल आजमाइश है
एक हदीस के मुताबिक जो शख्स अपने नफ्स को किसी चीज़ से हलाक करे उसे दोज़ख में उसी चीज़ से अजाब दिया जाता रहेगा। अगर ज़ियारा उस रोज़ सब्र नहीं करता और खुदकुशी कर लेता तो अपनी दुनिया व आखिरत दोनों तबाह कर चुका होता। लेकिन अब ज़ियारा अपनी अम्मी के लिए खुद एक सवाब जारिया बन सकता है, क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उसके अमाल का सिलसिला खत्म हो जाता है, मगर 3 चीज़ों का सवाब बराबर मिलता रहता है, सदक़े जारिया और वो नफ़ा बख्श इल्म जिससे फ़ायदा उठाया जाए और नेक औलाद जो उसके लिए दुआए खैर करती रहे। तो अब ज़ियारा अपनी अम्मी की तरफ से सदका दे सकता है, उनके लिए दुआ मग़फ़िरत भी कर सकता है, उनकी सिखाई गई तालीम को दूसरों तक पहुँचा सकता है। ये चीज़ हमेशा याद रखें कि अल्लाह आपकी तकालीफ से खूब वाकिफ़ है और वो बाखबर है कि आप किस गम से गुजर रहे हैं। और अगर आप सवाब की नीयत से अपनी तकालीफ में सब्र करें तो जो अजर आपको मिलेगा वो उन तकालीफ से कई गुना बेहतर होगा। और इसीलिए जब अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद का इंतकाल हुआ तो एक शख्स उनके पास आके कहने लगा कि जो सवाब अल्लाह तुम्हें इस वक्त सब्र करने पर देगा वो इससे कई ज़्यादा बेहतर है कि तुम्हारे वालिद तुम्हारे साथ होते, और अल्लाह तुम्हारे वालिद के लिए तुमसे ज़्यादा बेहतर है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ।